नमस्कार, प्रणाम आप सबके। और थोड़ा जल्दी लेकिन अभी लोग सभी जुड़ जाइए, कहें से कि आज कुछ स्पेशल भाषा भोजपुरी के बचाव खातिर और भाषा भोजपुरी खातिर जरूरी हो गई बा। कहें से कि बर्दाश्त करे के कुछ क्षमता होला और बर्दाश्त भी तब तक करे के चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तब तक ही बर्दाश्त कीजिए जब तक आपको लगे बर्दाश्त करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सभी सुनने वाले करोड़ों दर्शक बंधु और सभी मेरे मित्र साथी, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि कच्चा बादाम गाना को लगातार आज 13-14 दिन हो गया और 14 दिन कंटिन्यू ट्रेंडिंग में रखने के लिए, लगातार ट्रेंडिंग में रखने के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और अथाह प्रेम आप सब ने दिया है। उसके बाद मैं एक SRK म्यूजिक से ए राजा गाना लेके आया हूं जो कि बहुत जबरदस्त है और उसका भी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है। बस धीरे धीरे थोड़ा और ज्यादा उसको प्यार दुलार दीजिएगा तो मजा आएगा। अब आइए बात आते हैं कि भोजपुरी में आजकल एक प्रचलन चला है कि जिसको देखिए वो उठता है और बोलता है कि हम गवैया, हम गवैया, हम गवैया। बात यह नहीं है, बात यह है कि 3-4 लोग जो सिर्फ अपने आप को गवैया कहते हैं माइक लेके, उनका एक मैंने नाम दिया है कि आप गवैया नहीं, आप गवैया कम, आप लंगैया ज्यादा हैं। आप सिर्फ गवैया बोल सकते हैं क्योंकि आप ही बोल सकते हैं, क्योंकि लगभग पूरे जनता को पता है कि आप लंगैया हैं, आप गवैया नहीं हैं। चलिए रही बात हमारी कि हमने क्या कहा नहीं कहा। हम कल अपने मित्र के हम गए थे श्राद्ध कार्यक्रम में। श्राद्ध का एक कार्यक्रम था, हमारे एक मित्र हैं तो हम गए थे अपने मित्र के यहाँ। तो वहां पे एक कलाकार में एक लंगैया वहां आए थे। उनको हम गवैया नहीं मानते, उनको लंगैया ही मानते हैं, लेकिन फिर भी लंगैया हम जानते थे कि लंगैया है, फिर भी हमने रिस्पेक्ट दिया क्योंकि हर किसी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए जी, आप अपने आप को गवैया बोलते हैं, अपने मुंह में इतना गंदा सा कीड़ा लेके, इतना गंदा शब्द लेके, आपके दिल में इतना जहर भरा है हर कलाकार के प्रति, इतना गंदगी रखते हैं और आप अपने आप को गवैया क्यों बोलते हैं? ऐसा कौन सा आपने गवैया वाला काम किया है? गवैया की पहचान गीत और संगीत से होती है। गवैया की पहचान लंगैया से थोड़ी होती है। आपने क्या किया है अपने जीवन में? खैर आपका जीवन का अभी तक का कहानी यह है कि सावन में बाबुआ जन्मल है, भादों में बाढ़ आई। ऐसा बाढ़ है ना देखनी। अरे अभी तुम पैदा हुए हो, अभी तुम्हारी उम्र 20 साल 18 साल इतना ही हो रहा होगा मेरे हिसाब से। और आप ये बोलते हैं मंच पे कि वो राकेश मिश्रा चल गई हुई, राकेश मिश्रा चल गई हुई। आप अपने आप को गवैया बोलते हैं। जिसको बोलने का भाषा नहीं पता है कि हमको अपने से बड़े और छोटे से कैसे बात करना चाहिए, वो अपने आप को गवैया बोलता है। आप ही एक लंगैया हैं, आप गवैया नहीं, आप ऐसे लंगैया हैं। आप क्या करते हैं? पवन जी ने मेरा ये गा दिया, खेसारी जी ने मेरा ये चुरा लिया, रितेश पांडे जी ने मेरा गाया है। सारे लोग आप ही का गाना गाए हैं, सारे लोग को आप ही स्टार बनाए हैं। आपको पता है, आपको तो शायद पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है कि बुद्धि और दिमाग तो आपके पास नहीं है, जहां तक मैं कंफर्म हूं। आपको यह नहीं पता है कि जब से हमारे माननीय पवन सिंह जी गा रहे हैं, जब पवन सिंह जी का पहला एल्बम आया होगा तब आप शायद धरती पे पैदा भी नहीं हुए होंगे, जो मुझे लगता है, या हो गए होंगे। मैं एक बात बोल रहा हूं। लेकिन आपकी उम्र के हिसाब से आज के डेट में सबसे ज्यादा भोजपुरी में अगर कोई गवैया कम लंगैया ज्यादा है तो वो सिर्फ आप हैं। और आप कौन हैं, कैसे हैं,
आपको अच्छे से पता है। अगर आप गवैया होते ना तो आपका दिल इतना काला नहीं होता, आपके दिल में हर बड़े कलाकारों के लिए अपमान नहीं होता। कभी पवन जी का अपमान, कभी खेसारी जी का अपमान, कभी रितेश पांडे जी का अपमान, कभी कोई और मेरे भाई का अपमान, कभी किसी कलाकार के ऊपर बोल देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी पहचान गीत संगीत से नहीं होती है। और रही बात कि आपने बोला कि राकेश मिश्रा चल गई हुई, राकेश मिश्रा चल गई हुई, ओकरा के कैमरा वालू भाई लोग बता दी हो। राकेश मिश्रा नाम है बेटा, आने और जाने का भी मेरा लेवल है, मेरा आने और जाने का भी लेवल है। मंच पे आता हूं तो लेवल से और मंच से जाता हूं तो लेवल से। अभी तुम क्या जानते हो, मेरे लेवल में आने के लिए तुमको टेबल पे खड़ा होना पड़ेगा। आपको मैंने पता है, भरे समाज में ये जानते हुए कि आप एक लंगैया हैं, गवैया नहीं है, और आप ही नहीं लंगैया हैं, आप एक ऐसे लंगैया गवैया तैयार हो गए हैं कि आप अपने साथ साथ पीछे पीछे दो चार को और लंगैया पैदा कर दिए हैं। पवन जी ने 25 साल 30 साल मेहनत किया है, खेसारी जी ने 20 साल 30 साल मेहनत किया है, रितेश पांडे 15 साल से मेहनत कर रहा है, राकेश मिश्रा को भी गाते हुए 20 साल हो गया। और आप बात करते हो जहां जाते हो, आपको पता है कि आपकी पहचान क्या है। आप अगर गीत संगीत से जाने जाते तो आप किसी मंच पर जाते तो लोग आपको गीत संगीत से जानता, लोग आपको आज के डेट में सिर्फ आप जानते हैं कि हम गवैया हैं। पूरी पब्लिक ये जानती है कि ये आएगा तो किसी न किसी के प्रति जलन होगा, किसी न किसी प्रति गंदा बोलेगा कि अरे। और साथ में एक हमारी बहुत अच्छी एक कलाकार हैं, वो भी शायद उनको भी मैंने देखा, वो भी ताली बजा रही थी। चलिए, आप एक बहुत सम्मानीय कलाकार हैं और आपके विषय में मुझे ज्यादा नहीं, लेकिन एक बात समझ में आई, मैं उनको बोल रहा हूं, लंगैया जी, आपको, लंगैया जी, आप जिस लेडी से ताली बजवा रहे हैं, लेडी सिंगर से, उस लेडी सिंगर को न जाने कितना बार कितने मंच पे आप लंबा लंबा माइक दिखा के और गंदा गंदा इशारा देकर बेइज्जत किए हैं और बोलते हैं। कितना ऐसा थंबनेल आपका यूट्यूब पे अभी भी तैयार है, जहां तक मुझे जानकारी है। तो सबसे पहली बात कि गाना बजाना तो दूर है, गवैया बनना तो दूर है। चलिए, मैं मानता हूं कि राकेश मिश्रा गवैया नहीं है। मैं ये भी मानता हूं कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, मुझे गाना बजाना नहीं आता है, लेकिन मेरे ऊपर एक छोटा सा एहसान है। पता है क्या? मेरे परिवार का जिसने मुझे संस्कार दिया है और मुझे प्यार करने वाले मेरे भगवान, मेरे श्रोता, मेरे करोड़ों चाहने वाले दर्शक, जो मैं कभी नहीं बोला हूं कि मैं कोई कलाकार हूं या बड़ा गवैया हूं या स्टार हूं, मैं एक शून्य हूं। लेकिन एक शून्य से बेटा को, एक गांव, ऐसे गांव में पैदा हुए बच्चे को जो अपने गांव में लाइन, बिजली, पानी नहीं देखा है 20 साल तक, वैसे बेटा को निकाल के बंबई तक इन लोगों ने पहुंचा दिया। ये एहसान है मेरे दर्शकों का। मैं गवैया नहीं हूं, मुझे गाना नहीं आता होगा, लेकिन अच्छा सोचता हूं। मैं किसी के मां बाप पे सवाल नहीं उठाता हूं, मैं किसी के बच्चों पे सवाल नहीं उठाता हूं। मैं आज तक कोई कुछ भी मुझे बोल ले, मैं जब सुनता हूं कि किसी को तकलीफ है तो मैं खड़ा हो सकता हूं, मेरे पास है तो 2 रुपया दे सकता हूं। कभी किसी का अपमान नहीं कर सकता हूं, कभी किसी को हम जान लेने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। ईश्वर ने हमें भेजा है कि जितना हो सके किसी के लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा संस्कार सीखो। अपने मुंह में मिठू तो कोई भी बनता है भाई। और आप बोलते हैं, आप जिसका पहला ही लैंग्वेज होता है मंच पे कि राकेश मिश्रा तो चल गई हुई, और बाद में आप बोलते हैं अपने आप को गवैया। छी 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 छी, थू 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 थू, राम 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 राम। एक तो भोजपुरी भाषा का खाते हो, भोजपुरी भाषा से चबाते हो, भोजपुरी के दर्शक के ताली बजाने से और गाना सुनने से 2 रोटी मिलता है, भोजपुरी से सब कुछ चलता है, और उसी भोजपुरी को रोज बदनाम करते हो, रोज भोजपुरी कलाकारों को टारगेट करते हो, रोज भोजपुरी को
गंदा गंदा वर्डिंग बोलते हो, रोज भोजपुरी पे सवाल उठाते हो। भाई आप तो ऐसे लंगैया हो, गवैया तो हम नहीं ही बोल पाएंगे आपको, आप ऐसे लंगैया हो कि आप बार बार क्या कहते हो, बार बार जिसके पास शब्दों का उच्चारण नहीं है। ठीक है, हम बहुत बुरे हैं, हम कलाकार भी नहीं हैं, हम में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन क्या मुझे कभी मैं कोई कलाकार हूं और मुझे कोई रिक्शा वाले भाई, चाहे कोई ठेला वाले भाई, कोई गरीब मेरा भाई बहन मिल जाएगा और मेरे से बड़ा होगा तो हम उसको ऐसे बोलेंगे? ऐसा शोभा नहीं देता है। आप सरस्वती का अपमान कितना दिन करेंगे और कब तक करेंगे? आपको अगर जो बढ़ावा भी देता है तो आपके साथ साथ वो भी गलत है, वो भी क्षम्य नहीं है, क्योंकि आपके एक बढ़ावा देने से, आपके एक लंगैया आने से 4 गो लंगैया पैदा हो गए। अगर आप गवैया होते तो आपको गीतों से जाना जाता, संगीत से जाना जाता, लेकिन नहीं, आपको तो जाना जाता है कि आप आएंगे तो कभी कहेंगे पवन जी ने ये कर दिया, हमारा खेसारी जी ने ये कर दिया, रितेश पांडे जी ने ये कर दिया, सारे लोग कर ही दिए। बताइए, ये जितने भी कलाकार का नाम लेके, चाहे राकेश मिश्रा जी के लिए आप बोलते हैं, या राकेश खातिर बोला था, भाई कुछ भी होके तारा से 2-4 साल का हम बड़ होखबे करब। और मेरा देखिए, अगर आप मेरी बात कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं लंगैया जी, कि आपको साफ शब्दों में बता दूं कि मेरा दिल देखिए, कि आपको सामने देखते ही मैंने प्यार से एक छोटे भाई की तरह ट्रीट किया। मैंने किसी चीज का ध्यान नहीं दिया कि आपने कभी क्या बोला, कितना बोला, क्योंकि मुझे पता है कि आप राकेश मिश्रा का नाम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें किसी श्रोता समाज, गीत गौनाई, किसी चीज का मतलब नहीं है। आप सिर्फ मेरा नाम यूज करते हैं कि हम चर्चा में रहेंगे, हम न्यूज में रहेंगे, लेकिन 1 बार बोले, 2 बार बोले, 3 बार बोले, और आज भी मुझे गाली दीजिए, उस बात पे मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये जो गवैया वाला आज बात आप बोले ना, ये बर्दाश्त नहीं हुआ। कारण है कि मां सरस्वती हम लोग को भेजी है सबका दिल जीतने के लिए। मां सरस्वती ने इसलिए नहीं भेजा है कि हम अपने आप को भगवान बता दें, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम ही सब कुछ हैं, हम ही दुनिया चलाते हैं। अगर मेरे मुंह से कोई भी त्रुटि या शब्दों का चयन में कभी गलती हुई होगी तो क्षमा प्रार्थी हूं। जय भोजपुरी, जय हो भोजपुरिया समाज।